हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग अब कैलकुलस 2 के प्रॉब्लम्स देखते हैं क्या क्या थे। इसमें आपको लैग्रांजे वाले कुछ प्रॉब्लम्स होंगे। आई हैव गिवन द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लैग्रांजे मैक्सिमम प्रॉब्लम एंड वन क्वेश्चन रिलेटेड टू एसिम्प्टोट and one question related to Jacobian, right? All these portions have been mentioned in your syllabus, so I had tried to include at least one question from this part, right? So looking at the first question, it says that you have to find the maximum and minimum of a radii vectors of the section of the surface, some surface, by the plane this. ठीक है? So there is one surface, कोई एक surface है, and that surface is being cut by a plane, right? तो कुछ एक curve आएगा 3D में, right? कोई एक 3D की surface है और उसको एक plane cut कर रहा है, तो कुछ एक उसके कर्व बन रहा होगा 3D में। जस्ट इमेजिन कि कोई एक बॉल को अगर कट कर दो तो एक सर्किल टाइप कुछ बनता है ना, राइट? सर्किल या एलिप्स कुछ भी बन सकता है। सो उस सारे पॉइंट्स को व्हेन यू जॉइन दैट पॉइंट टू द ओरिजिन, तो दैट थिंग इज कॉल्ड रेडियई वेक्टर। सो अपने को निकालना है कि वो उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन इज क्लियर और नॉट? वी हैव टू फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेडियई वेक्टर, एंड रेडियई वेक्टर के लिए कंडीशंस क्या है? क्यों दैट रेडियई वेक्टर is the intersection point of the plane and the surface, you can say that. ठीक है, तो रेडियई वेक्टर का जनरल डेफिनेशन क्या होता है? अगर आप, आई एम टेलिंग दिस कि सम ऑफ यू माइट गेट कंफ्यूज्ड कि व्हाट इज रेडियई वेक्टर। तो कुछ नहीं है, कोई एक पॉइंट ये है, रैंडम पॉइंट, लेट्स से इट्स एक्स वाई जेड, सो दिस थिंग इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर और रेडियई। ठीक है, एंड इट्स वैल्यू इज ऑफ कोर्स ठीक है। तो हम लोग को करना क्या है कि अभी अपन वी ऑलरेडी नो दैट कि हम लोग इस तरह से सॉल्व, तो हम लोग को इसकी इसी को एक्सट्रीम वैल्यूज वी हैव टू फाइंड कि व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ आर। सो आर स्क्वायर इक्वल टू in place of dealing with the square root, we simply take square on both sides so that our calculation becomes easy, right? So इसको अपने को मैक्सिमाइज कर और मिनिमाइज करना है, और इट्स ऑल्सो गिवन कि उसकी जो वैल्यूज है वो एक कुछ क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। तो व्हाट डज दिस मीन? दैट कि वी कैन नॉट, और वी आर नॉट इन अ सिचुएशन टू फाइंड द एक्सप्लिसिट वैल्यूज ऑफ द एक्सप्लिसिट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ द आर। ये भी क्लियर है? सो अभी इंफॉर्मेशन अपने पास क्या क्या है कि फर्स्ट इज आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, दिस इज समथिंग जिसको अपने को मैक्सिमाइज करना है। दूसरा ये है कि दीज पॉइंट्स आर लाइंग ऑन दिस सरफेस, so this is अपनी सेकेंड कंडीशन। एट द सेम टाइम दिस पॉइंट इज ऑल्सो लाइंग ऑन दिस प्लेन, क्योंकि ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज बीइंग फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द सरफेस एंड द प्लेन। तो ये पॉइंट दोनों पे होंगे। मैक्सिमाइज इसको करना है subject to the condition that this point is lying on this surface and on this plane. So this is our third condition. ठीक है, we also know that for something to be extreme बोले तो minima और maxima, its derivative differential element should be 0. ठीक है, so we have to find those point where this dr is 0. या सिंपल चलते हैं, लैग्रांजे मेथड क्या होता है उसी से शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, तो सिंपल आप क्या करो, इन सबको डिफरेंशिएट कर दो, या एक काम करो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, सो वी कैन रिप्लेस दिस टर्म विद आर स्क्वायर, राइट? सो अपना इक्वेशन एक ये भी बन जाएगा। इसको मैं फॉर द टाइम बीइंग मैं हटा रहा हूं। ठीक है, this is our second equation. I'm again writing the all equations, right? So this was our r square, so r power 4 equal to x square by
a square plus y square by b square plus z square by c square, and third is lambda x plus mu y plus mu z equal to 0. इसको डेरिवेटिव करो, dr लगाओ, इसको dr लगाओ और put that value of dr equal to 0. Give for that values only we require the, when dr is equal to 0, we want to move the values of the x, y, z, right? So differentiate 2r dr, which will 0 equal to x dx plus y dy plus z dz इक्वल टू 0. ठीक है, सिमेट्री से इधर पे सेकंड इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें, 4r क्यूब dr इक्वल टू 0, so this part becomes 0, and here x dx by a square plus y dy upon b square plus z dz z dz upon c square equal to 0. Same thing over here, lambda dx plus mu dy plus mu dz equal to 0. ठीक है, these are our new equations. अभी Lagrange multiplier method यूज करना है, तो multiply the first equation by 1, second by lambda 1 and third by lambda 2, right? और फिर इनको ऐड करके जो भी dx dy dz कोफिशिएंट आके आएंगे उनको कलेक्ट करके इंडिविजुअली 0 पुट कर देते हैं. दिस इज अ Lagrange मेथड. ठीक है, अब जो मैंने भी बताया उसी को करते हैं. ठीक है, सो आई सेड कि इसमें यू मल्टीप्लाई बाय 1, इसमें यू मल्टीप्लाई बाय lambda 1 and here you multiply by lambda 2, right? और फिर add all those equations and then equate the coefficient of dx equal to 0, equate the coefficient of dy equal to 0 and the coefficient of dz equal to 0. So you will get 3 other equations which are x plus lambda 1 x by a square plus lambda 2 इक्वल टू 0. यही पहली इक्वेशन होनी चाहिए. ठीक है, चेक करते हैं, यही पहला इक्वेशन है. ठीक है, सिमिलरली y प्लस y बाई b स्क्वायर lambda 1 प्लस y का राइट mu lambda 2 equal to 0, and the third will be z plus z lambda 1 by c square plus here lambda 2 mu lambda 2 equal to 0. ठीक है, अभी इसको सॉल्व करके अपने को we want a equation in xyz or we have to eliminate basically lambda 1 and lambda 2. Now कभी भी Lagrange मल्टीप्लायर वाला क्वेश्चन अगर आए तो जो भी होमोजेनियस इक्वेशन हो कीप एन आई ओवर इट. ठीक है, क्योंकि यही इक्वेशन लास्ट में यूज होगी जब अपन लोग एक्स वाई जेड की वैल्यू किसी पैरामीटर में डालेंगे एंड बिकॉज इसके राइट हैंड साइड पे 0 है दैट पैरामीटर विल गेट एलिमिनेटेड ऑटोमेटिकली. ठीक है, सो डोंट गेट फ्राइटेंड कि अगर हम लोग यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने का ट्राई करते हैं और उसमें कोई अननोन जैसे कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 बच जाता है, तो चिंता की कोई बात नहीं है बिकॉज हमारे पास जो एक कंडीशन है वो एक होमोजेनियस कंडीशन है.
तो वहां से कुछ अगर पैरामीटर बच भी जाता है तो वी कैन एलिमिनेट दैट। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आप अभी यूं समझ जाओगे, ठीक है। अभी अपने को इसको सॉल्व करना है, राइट। सॉल्व करने के लिए वी कैन सी द सिमेट्री कि अगर हम इसमें x से मल्टीप्लाई कर दें, इफ यू मल्टीप्लाई दिस बाय y एंड दिस बाय z एंड ऐड इट, दिस विल बिकम r square, and at the same time this will be lambda, this will be lambda x mu y and mu z, this will become this value and this is 0, ठीक है। तो lambda 2 will be eliminated, we can get the value of lambda 1 by doing this thing, okay। So we conclude that we have to multiply this by x, this by y and this by z and add. So here we will get r square plus, here we get lambda 1 bracket में x square by a square, in fact we can use sigma over plus 0 equal to 0. Again you can easily see that this value is r power 4, ठीक है। So we can write that this becomes r square plus lambda 1 arc 4 equal to 0। आराम से देखो इसको, from here we can easily write that lambda 1 equal to minus 1 by r square, ठीक है। अभी lambda 1 आ गया, lambda 1 से you find x, you find y and you find z। lambda 1 की वैल्यू उसमें पुट करोगे तो you will get the value of x, इसमें पुट करेंगे you will get the value of y and यहाँ पुट करेंगे तो z, और इन सब की वैल्यूज में x y z की वैल्यू will be in terms of your r and lambda 2, ठीक है। उन सारी वैल्यूज को उठा के आप अपनी गिवन कंडीशन में रखो एंड lambda 2 will get cancelled। तभी मैंने कहा था कि हमेशा लैग्रांज का क्वेश्चन आए सो ट्राई टू आइडेंटिफाई कि कौन सी होमोजेनियस इक्वेशन है, वही लास्ट में यूज होगी जहां पे जाके आप सारी वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। सो lambda 1 आते ही यू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ x y z, पुट दोज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन and lambda 2 will get cancelled and you will be left with the values of, I mean it will be a quadratic equation in r square, quadratic, और देख लीजिए पॉलिनोमियल बनेगा r स्क्वायर में एंड उसके रूट्स विल गिव यू द वैल्यूज ऑफ r फॉर विच इट इज मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। पूरा क्लियर है क्वेश्चन। क्वेश्चन में ट्राई टू आइडेंटिफाई द फ्लो कि व्हाट डिड आई डू एज अ फर्स्ट स्टेप, व्हाट वाज द नेक्स्ट स्टेप, आफ्टर दैट व्हाट, ऐसे करके व्हेन यू तो यू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि हमने ये कर लिया है, अभी मेरे को ये करना है, उसके बाद ये करना है। ऐसा करने से आप फालतू में फंसते नहीं हो, कहीं पे उलझ के कहीं करेगा इससे करके नहीं होता है। आराम से करते जाओ, स्टेप बाय स्टेप यू प्रोसीड, ट्राई टू कीप द थिंग्स नीट एंड क्लीन, ठीक है। कि फर्स्ट ये लास्ट में एक्स वाई जेड की वैल्यू प्लेस इट इन दिस इक्वेशन एंड यू आर डन। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। Okay, next question is find the asymptotes of the curve r equal to a upon half minus cos theta, r equal to a upon 1 minus cos theta। asymptotes की इक्वेशन निकालनी है। अब पहला डाउट आता है कि मैंने ये क्वेश्चन दिया क्यों। तो जिन लोगों ने इस ईयर का, फॉर ऑल दोज हु हैव सीन द
this year UPSC paper, they have asked a question related to asymptotes, right? And ये luckily it was in Cartesian coordinate system. The question जो था वो Cartesian coordinate system का था, उसमें x y के terms में you were supposed to find the equations of asymptote, right? So if they can ask in Cartesian coordinate, they can very well ask in the polar coordinates, right? और फर्स्ट टाइम जो भी क्वेश्चन आता है तो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, तभी मैंने सोचा कि आई शुड आस्क अ क्वेश्चन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी एंड देयर आर चांसेस कि एग्जाम में कभी भी आ जाए, ठीक है? तभी मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आई हैव गिवन आई थिंक आई हैव मेंशन्ड अ प्रॉब्लम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इन प्रैक्टिस प्रॉब्लम. यू डू दैट प्रॉब्लम एंड फॉर द क्लास आई एम डिस्कसिंग दिस प्रॉब्लम, ठीक है? कि what if the equations are given in polar coordinates and you are supposed to find out the equation of asymptote. The question is very easy and for that reason I have also given the working rule. You simply can go through it and after that you can easily find out the equation. फिर भी मैं एक बार I am repeating these steps, right? तो जब भी आपका equation r theta में होगा, right, you will get your curve equation in r theta form. So step 1 is try to link it with the Cartesian system. कि there your asymptote equation is pi equal to mx plus c, right? And you try to find out the values of m, and for those values of m you try to find out the values of c. Once you know both of these values, your equation of asymptote is known, right? In polar coordinates, the equation of asymptote is given by this: p equal to r times of sine of alpha minus theta, ठीक है? So उसमें just like कि we try to find out the value of m and c in Cartesian system, in polar system we try to find out the values of p and values of alpha, right? इसमें p और अल्फा अननोन है और इन्हीं की वैल्यू निकाल के वी कैन फाइंड आउट द इक्वेशन, ठीक है? अब एल्गो देखते हैं कैसे करते हैं, इसमें p और अल्फा की वैल्यू कैसे निकालते हैं. तो स्टेप नंबर वन यू रिप्लेस r by 1 by u, सो इक्वेशन बिकम्स इन u and थीटा, ठीक है? सेकेंड स्टेप में आप u को जीरो की तरफ टेंड करते हो एंड फॉर when you do this you try to find out कि थीटा कहाँ जा रहा है. अपन u equal to जीरो को जीरो की तरफ टेंड करेंगे तो we'll try to find out कि थीटा की क्या वैल्यूज पॉसिबल है कि ऐसा हो. You're getting me? तो जैसे ही u जीरो की तरफ टेंड करेगा you might get some थीटा इक्वल टू थीटा 1, थीटा 2 इस टाइप से, ठीक है? स्टेप 3 में you find the value of minus d theta by du at these various points, and these are nothing but p1. Similarly, minus d theta by du at theta 2, this will be p2. ठीक है? ऐसे you will keep on doing this for every theta, ठीक है? And for every theta you will get a different p, and then you use this equation p1 equal to r sine alpha is your theta 1 minus theta. This is your equation number 1. अगर कोई और थीटा आया होगा तो उसके लिए सेकंड एसिम्प्टोट विल बी दिस विल कीप ऑन गोइंग लाइक दिस, ठीक है? सो अब जो मैंने क्वेश्चन दिया था
उसका सोल्यूशन आप देखो आराम से होगा कि पहले अपन ने r को u में कन्वर्ट किया, फिर u को जैसे ही 0 टेंड किया, हमें थीटा की वैल्यूज आई प्लस माइनस पाई बाई 3, फिर वी कैलकुलेटेड द वैल्यूज ऑफ माइनस डी थीटा बाई डी यू, वहां से P1 P2 की दो वैल्यूज निकल के आई माइनस 2a बाई रूट 3 एंड प्लस 2a बाई रूट 3, और उसके बेसिस पे वी फाइंड आउट द इक्वेशंस ऑफ एसिम्पटोट। ठीक है, इस क्वेश्चन को पूरा याद कर लेना है, छोटा सा है, पोटेंशियल क्वेश्चन है फॉर द अपकमिंग ईयर्स, राइट? एनी डाउट? अगर हो तो प्लीज ग्रुप में डालिएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। Your next question is this is the some polynomial in lambda whose roots are u, v and w, and you are supposed to find some value of some Jacobian, right? एक polynomial दिया गया है lambda minus x का whole of q plus lambda minus y का whole of q plus lambda minus z का whole of q equal to 0, and you have to find the value of this. Right? तो जैकोबियन सिलेबस में जनरली इट इज नॉट आस्क्ड इन द एग्जाम, बट यू नेवर नो कि कब आ जाए 10 फॉर 10 मार्क्स और 15 मार्क्स, ठीक है? सो जस्ट फॉर द प्रैक्टिस आई थॉट ऑफ गिविंग दिस प्रॉब्लम, राइट? इट्स गिवन दैट this equation has three root u, v, w. So u will satisfy this equation, v will satisfy this equation, w will satisfy this equation. And ये अभी इतना तो क्लियर है कि you cannot explicitly find the values of u, v and w. देखो कितना क्लस्टर्ड है, आप सेपरेट कर ही नहीं सकते कि इंडिविजुअली यू कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ u and w. सो यहाँ से क्या हिंट मिलता है? यहाँ से हिंट ये मिलता है कि you will get three implicit functions involving u, x, y, z. ठीक है, ऐसे कुछ तीन फंक्शंस ही आपको मिलेंगे जिनको यूज करके आपको इस जैकोबियन की वैल्यू निकालनी है, राइट? तो तुरंत ही कॉमन सेंस से क्लिक करता है कि वो फंक्शन आ सकते हैं इस क्वाड्रेटिक नहीं, इस पॉलिनोमियल के सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, वो करके जो इक्वेशंस मिलती है ना, वही यूज करके हम डिफरेंट f1, f2, f3 बनाएंगे, राइट? अभी अपन इसको ओपन करते हैं, तो इट विल बी लाइक 3 लैम्डा क्यू, ठीक है? अच्छा, मैं दिखाता हूँ कैसे ओपन भी करते हैं, कैसे फटाफट से, थोड़ा सा सारे इंडिविजुअली ओपन ना करते हुए अभी केवल एक को ओपन करो। लैम्डा क्यू माइनस एक्स क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर एक्स प्लस 3 लैम्डा एक्स स्क्वायर, ठीक है? बाई सिमेट्री यू कैन राइट द रेस्ट ऑफ द इक्वेशंस। लैम्डा क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर वाई प्लस 3 लैम्डा वाई स्क्वायर, लैम्डा क्यूब यहाँ प्लस लगाते जाओ, राइट? लैम्डा क्यूब आई एम जस्ट शोइंग यू हाउ टू डू इट क्विकली। लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर z प्लस 3 लैम्डा z स्क्वायर, ठीक है? तो बेसिकली ये भी मैं दिखा रहा हूँ, अदरवाइज यू कैन डू दिस इन योर माइंड, डोंट नीड टू राइट दिस डायरेक्टली, यू कैन राइट फ्रॉम हियर। तो पहली बार है इसलिए आई एम शोइंग यू लाइक दिस। सो इट विल बी 3 लैम्डा स्क्वायर 3 लैम्डा क्यूब, right? Now 3 lambda square in bracket you will get x plus y plus z, फिर collect the terms involving lambda, 3 lambda
and the terms are x square plus y square plus z square. Now constant terms, these are minus x cube minus y cube ठीक है. इसको ओपन करने पे ये इक्वेशन मिलेगा. From here, from here, you can write that f1, that is sum of the root, equal to sum of the root, that is u plus v plus w equal to plus minus 3 times of x plus y plus z upon 3. ठीक है. यहां से क्या फंक्शन निकल के आया, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0. तो ये अपना f1 था. सिमिलरली f2 आएगा, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट टेकन 2 एट अ टाइम, uv प्लस vw प्लस wx माइनस x square plus y square plus z square equal to 0. Similarly, f3 will be product of the root x cube plus y cube plus z cube ठीक है. Kindly verify. इधर भी 3 भी आएगा ना, इधर 3 का फैक्टर नहीं है. ठीक है. अभी तक क्लियर है इतना? आपको वो एक्सप्रेशन तो पता ही है ना कि किसको सम ऑफ द रूट्स, कौन से टर्म्स होते हैं, कौन से टर्म्स होते हैं जिनको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोलते हैं, कौन से टर्म होते हैं, वो उन सब की वैल्यूज वो मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया था इसमें. बट द वे आई हैव बीन राइटिंग ओवर हियर यू कैन सिंपली गेस. ठीक है. जो ये कोफिशिएंट होता है, दिस इज कॉल्ड सम ऑफ द रूट्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा. नेक्स्ट वाले जो होता है वो सिग्मा अल्फा बीटा होते हैं टेकन 2 एट अ टाइम. नेक्स्ट वाले होते हैं वो प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो जाते हैं. ठीक है. तो पहला वाला टर्म होता है सिग्मा अल्फा. उसके बाद जो नेक्स्ट, अब ये मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, नेक्स्ट टर्म होते हैं वो होता है सम ऑफ दिस. थर्ड होता है ये, जो भी है इस टाइप से बढ़ते चले जाता है. क्वाड्रेटिक है तो स्टोरी यहीं पे आके खत्म हो जाएगी. और साइन हमेशा फर्स्ट वाले का पॉजिटिव मानिए, दूसरे का नेगेटिव, तीसरे का वो कोफिशिएंट है. वो अलग टॉपिक है, ये अलग क्लास में डिस्कस करेंगे जब फाउंडेशन क्लास होगा. अभी के लिए आप ऐसे ही याद कर लो. ठीक है. तो ये f1 f2 f3 आ गया है. दीज आर आर इम्प्लिसिट फंक्शन इन्वॉल्विंग u v w एंड x y z. और यही हमारा टारगेट था कि somehow we can find the implicit functions involving this. अब ये आते ही we can immediately calculate the desired value because we know the formula that u v w upon del of x y z equal to -1 का क्यूब del of f1 f2 f3 of, या जैकोबियन बोल देते हैं, x y z upon del of f1 f2 f3 u
वी डब्ल्यू। ये फॉर्मूला यू शुड लर्न कि इम्प्लिसिट फंक्शंस में हाउ टू फाइंड द जैकोबियंस। ठीक है, इसको अप्लाई करेंगे तुरंत ही आंसर आ जाएगा, राइट। और जैकोबियन डिटरमिनेंट फॉर्म में होते हैं, ये चीज आपको हिंट लग भी जाएगी इफ यू सी द फॉर्म ऑफ द आंसर, कि जिस फॉर्म में आपको आंसर निकालना है प्रोडक्ट फॉर्म में, तो इट गिविंग यू अ हिंट कि आपको कैसे उस जैकोबियन को सॉल्व करना है, रैंडमली सॉल्व नहीं करना है, अदरवाइज यू वोंट गेट दिस फॉर्म। सो टेकिंग अ क्यू फ्रॉम द आंसर इटसेल्फ, यू मैनिपुलेट योर कैलकुलेशंस इन द डिटरमिनेंट, ताकि आप जो जैकोबियंस की वैल्यू इस फॉर्म में लाएं कि डायरेक्टली आपका आंसर आए, राइट। यू आर गेटिंग मी आई थिंक, कि किस रो को किससे सब्ट्रैक्ट करना है, किस रो किससे मल्टीप्लाई करना है, ताकि आपको डिजायर्ड फॉर्म आए, वरना फिर से फंस जाएंगे। तो मैंने सोल्यूशन डिटेल्ड दिया हुआ है, गो इट वेरी केयरफुली, और किसी भी स्टेप में डाउट होता है प्लीज इन्फॉर्म मी, ठीक है। तो आई थिंक ये पूरा क्वेश्चन क्लियर है। दो तीन तरह के प्रॉब्लम होते हैं जैकोबियन में। एक होता है जब एकदम एक्सप्लिसिट फंक्शन दिया जाता है तब, तो उसमें आपको डायरेक्ट निकालना बहुत आसान होता है। सेकंड होता है जब इम्प्लिसिट फंक्शन होता है, तो इम्प्लिसिट फंक्शन का फॉर्मूला ये होता है, और इसमें टारगेट ये होता है कि somehow you try to find out that f1 f2 f3, so I have given you one example कि how to do that, right। कुछ डाउट हो बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, देखते हैं है कोई। ओके, आई थिंक वी आर डन। ठीक है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम की बात करें तो पहला वाला एज यूजुअल एक्स वाई सिस्टम के एसिम्पटोट्स निकालनी है, डू दैट। दूसरा क्वेश्चन है वो होमोजेनियस वाला है, ये भी आप करेंगे। तीसरा लैग्रांजे वाला है, एज यूजुअल जो मैंने आपको बताई है ट्रिक्स वगैरह वो यूज करिएगा इसमें, बिकॉज you do have one homogeneous equations. It means you will find the values of x, y, z in some parameter and will put those values in this equation itself. That parameter get cancelled and you will get the final answer, right? Fourth question में they are not independent. Whenever 2 or 3 functions are dependent or variables are dependent, then that means that they are somehow related with some function. ठीक है, तो उसके लिए जैकोबियन 0 होना चाहिए। जैसे इस केस में u is a function of x and y and v is a function of x and y, and if u and v are somehow related, then the Jacobian of ub will be 0। तो ये चीज होती है, इसको do try it। and लास्ट क्वेश्चन ये मैक्सिमम मिनिमा का है, लैग्रांजे का नहीं है, जनरल मेथड से मैक्सिमम मिनिमा निकालते हैं जो, उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन है। आई जस्ट थॉट ऑफ गिविंग यू दिस प्रॉब्लम कि लैग्रांजे के अलावा भी कई बार 10 मार्क्स में इस तरह के इजी क्वेश्चंस थोड़ा सा दे टेंड टू आस्क, तो जस्ट टू प्रिपेयर यू फॉर दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आई हैव इंक्लूडेड दिस प्रॉब्लम, सो प्लीज सॉल्व इट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अभी तक टेक केयर।